अनुभूति का मैनिफेस्टेशन, ये मैनिफेस्टेशन वो नहीं होगा जिसको स्क्रीन पे देखा जाएगा या इसको रिकॉर्ड किया जाएगा या इसका वीडियो बनाया जाएगा या इसका कोई एग्जामिनर आएगा, वो एग्जामिन करके असेस करके बताएगा हाँ जी आपका परोक्ष अनुभूति का स्कोर इतना है। नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ नहीं। अब कोई पूछता है कि अपरोक्ष अनुभूति हुई या नहीं हुई, इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है? तो ये ऐसा प्रश्न है कि हमसे कोई पूछे कि तुम इंसान हो, इसका प्रूफ क्या है, कि मतलब मुझे ये प्रूव करना है कि मैं इंसान हूं, या सूर्य से प्रूफ मांगो कि तू प्रूव कर कि ये जो सनलाइट है वो तुझसे आती है सूर्य, तू प्रूव कर कि ये सनलाइट तुझसे निकल के आती है। तो बहुत सी चीजें जीवन में हैं जो स्व प्रमाणित हैं, जो अपने आप में मतलब समय से, अनादिकाल से सूर्य से प्रकाश आ रहा है और हम जो कुछ कर रहे हैं, हम इंसान की तरह, जिसको लौकिक भाषा में इंसान बोलते हैं, हमें किसी को प्रूव नहीं करना कि हम इंसान हैं या नहीं। उसी प्रकार अपरोक्ष अनुभूति आध्यात्मिक अध्ययन के बाद प्राप्त की हुई एक सत्य का संपर्क है। सत्य के साथ एक संपर्क जब स्थापित हो जाता है, वो स्वप्रमाणित है, अपने आप में प्रमाणित है कि एक साधक ने साधना की, साधना में तप था, अनुशासन था, नियम था, भक्ति थी, बहुत कुछ था, और उसके साथ उसका आवाहन था, हे देव, हे भगवान, आप मेरे जीवन में अपरोक्ष अनुभूति प्रदान करो। अब वो साधना 1 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, 10 साल की, ये संसारिक मापदंड में उनको समय की कसौटी पे कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन एक दिन या एक क्षण ऐसा आया कि वो आवाहन के बाद उसको अनुभव हुआ कि मुझे अपरोक्ष अनुभूति हो गई। अब कोई प्रश्न करे कि उसका मैकेनिज्म कैसे है, वो अपरोक्ष अनुभूति कहाँ से आई, कहाँ मानवीय व्यक्तित्व में उसने कहाँ प्रवेश किया, और वो इस समय कहाँ व्यक्तित्व में कहाँ विद्यमान है, बुद्धि में है, दिल में है, कहाँ है, ये सारे प्रश्न नहीं उठते। है और है। एक क्षण पहले नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। अब इसका सीधा और सीधा संबंध बनता है श्रद्धा के साथ। बाकी सारी जो हमारी प्रयास होते हैं, वो सारे के सारे प्रयास हमारे शिक्षा से होते हैं, भाषा से होते हैं, आज के ज़माने में विज्ञान से होते हैं, टेक्नोलॉजी से होते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम प्रयास बोलते हैं। और वो जो प्रयास हैं, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ रहा है, कि आपको अगर किसी चीज़ को देखना है तो आपको आँख का सहारा चाहिए, और वो सहारा भी एक सीमित फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की तरंगों को वो देख सकती है। अब कुछ तरंगे हैं जिनको हम अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं, वो तरंगे हैं लेकिन आंख नहीं देख सकती। ऐसे ही ध्वनि है,
वो एक 20 से 20,000 फ्रीक्वेंसी को वो सुन सकता है हमारा कान। अगर हम कान का सहारा लेके किसी को हम ये कहें कि ध्वनि है या नहीं है, अब 25,000 फ्रीक्वेंसी की ध्वनि एक आ रही है, मेरा कान कहता है कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन वो ध्वनि 25,000 की है, उसको अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। वो ध्वनि है लेकिन कान की सीमा है। तो अगर हम ये सहारा लेते हैं इन सब चीजों का, तो इनकी अपनी सीमाएं हैं। और उसके ऊपर आता है दिमाग। अब दिमाग बोलता है मुझे ज्ञान है। अब ज्ञान क्या है? वो इकट्ठा किया हुआ एक उसकी यादाश्त में बन के बैठा हुआ। अब बाई चांस यादाश्त को खून का सप्लाई कम हो गया और उसके अंदर डिजनरेशन हो गया, शिथिलता आ गई, अब उसकी मेमोरी काम नहीं कर रही। दिमाग में ज्ञान है लेकिन मेमोरी काम नहीं कर रही, वो ज्ञान को बता नहीं सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। तो अगर हम दिमाग का सहारा लेकर के कुछ बात करते हैं, उसकी अपनी सीमा है। तो इंद्रियां और बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है, और जो परोक्ष नहीं है लेकिन ज्ञान है, वो अपरोक्ष ज्ञान है। अब अपरोक्ष ज्ञान को हमने देख लिया कि हम इन साधनों से तो संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वो है तो वो प्राप्त करने लायक है। और किसके प्राप्त करने के लायक है? इंसान के प्राप्त करने के लायक है। कौन सा इंसान उसको प्राप्त कर सकता है, कौन सा इंसान प्राप्त नहीं कर सकता है? जो साधना करेगा वो प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा। तो साधना जो है हमें अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बनाती है। फिर क्या साधना में करना है? उसको श्रद्धा का प्रयोग करना है। आंखों का प्रयोग, दिमाग का प्रयोग कर चुका है और हार गया है, वही आदमी श्रद्धा का प्रयोग करेगा। जिसको अभी आंखों का या किसी भी इंद्रियों का प्रयोग पूरा उसने नहीं किया है, वो श्रद्धा का प्रयोग नहीं करेगा। तो सारी इंद्रियों का प्रयोग कर चुका होना चाहिए, सारे बुद्धि की संभावनाओं का, कल्पनाओं का प्रयोग कर चुका होना चाहिए, और उसमें हारा हुआ इंसान होना चाहिए। बुरी तरह से हारा हुआ मतलब 0 आउट ऑफ 100 उसका स्कोर होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है। किस चीज में? अल्ट्रासोनिक वेव को अनुभव करने में। अब उसको बोलना है कि मैंने अल्ट्रासोनिक वेव को अनुभव किया। अल्ट्रासोनिक एक उस सच्चाई का हिस्सा है जो है लेकिन मैं अनुभव नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सी सच्चाइयां हैं, बहुत सी सच्चाइयां। तो वहां संदर्भ आता है अपरोक्ष का। और फिर अनुभूति क्यों कहा गया है? अनुभूति इसलिए कहा गया है कि जो इंद्रियों द्वारा जनित हो या बुद्धि द्वारा प्राप्त किया हो, उसको तो हम ज्ञान कहते हैं या अनुभव कहते हैं। अब हमने जो चीज करनी है बगैर इन साधनों के करनी है। अब बगैर इन साधनों के हम उसको अगर अनुभव बोलें तो वो अनुभव शब्द गलत है, वो तो फिर इसके साथ मिलता जुलता हो जाएगा। अगर बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि के अंदर जो चीज आती है उसको बोलते हैं समझ। मुझे समझ आ गई, मुझे ज्ञान हो गया। तो वो सच्चाई जो बुद्धि द्वारा नहीं है, उसको भी अगर हम ज्ञान बोलें तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए श्रद्धा का जो हमें प्रयोग करना है, किस लिए करना है? श्रद्धा का प्रयोग हमें इसलिए करना है कि सच्चाई का एक ऐसा पहलू है जिसके साथ हमें संपर्क करने का, एक निश्चितता के साथ संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त हो, और हमें ये लगे
कि हमने सच्चाई के साथ संपर्क स्थापित कर लिया। जैसे लाइन होती है ना, नंबर डायल कर रहे हैं, नंबर डायल कर रहे हैं, बिजी 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 बिजी, रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा, रिंग जा रही है, ये हमें पता है, रिंग जा रही है और नहीं उठा रहा, रिंग जा रही है नहीं उठा रहा है, पता है। अब एक बार आपने रिंग की, उसने उठाया, बोला हेलो, अब इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आपने हेलो सुन लिया, कोई शक नहीं है इसमें कि रिंग जो जा रही थी वो बंद हो गई और दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो हु स्पीकिंग। ऐसा है अपरोक्ष अनुभूति। ये जब आवाज आएगी तभी पता लगेगा, ये अगर आवाज आ जाए तो समझो अपरोक्ष अनुभूति हो गई। हेलो, गॉड सेइंग आई एम गॉड। हम तो उम्मीद ही नहीं है, साधना कर रहे हैं, हमें उम्मीद ही नहीं है। तो साधना के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें भगवान से मिलने की उम्मीद होनी चाहिए। अब वो आवाज भी हो सकती है, वो दर्शन भी हो सकता है, वो संपर्क भी हो सकता है, शेक हैंड भी हो सकता है, नमस्ते भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपरोक्ष को अप्रकट समझना गलती है। कि इंद्रियों को हमने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु हमने अगर प्रयोग किया और वो लक्ष्य प्राप्त किया, वो परोक्ष में आएगा। अब अचानक संतरे के जूस का गिलास लेकर के कोई दरवाजा खोल करके आता है और मेरे को बहुत जोर की प्यास लगी है, वो कहता है कि मैं आपके लिए संतरे का जूस लेके आया हूँ। वो आज भंडारा है तो हमारी संस्था ने ये फैसला किया है कि हम संतरे का जूस पिलाएं और घर में हम डिलीवर करें। तो आपके घर में ये आपके लिए संतरे का जूस है। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया, ना मैंने कोई इच्छा की, कल्पना की, ना मेरे सोच समझ ज्ञान में कहीं भी है कोई ऐसे भंडारे होते हैं कि संतरे का जूस घर में आते हैं देने के लिए। और उस समय आते हैं जब मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है और लग रहा है कोई ऐसी कोई ठंडी चीज कोई आ जाए जिससे कि थोड़ी ताकत भी मिल जाए और प्यास भी बुझ जाए। उस समय वो संतरे का जूस चल के आता है। दिस इज अपरोक्ष अनुभूति। दिस इज the voice of God saying hello. This is God's style of saying hello. तो हमारी जो सच्ची प्यास है, ये तो एक स्थूल बात हो गई कि प्यास लग रही थी और संतरे का जूस आ गया। उसी प्रकार जीवन में जितने भी अनुभव हैं, वो अनुभव जब आए तो आपको ये सोचना चाहिए ये भेजा गया और उसने भेजा है जिसको पता है मुझे आवश्यकता है, और इस समय भेजा है जिस समय मुझे आवश्यकता है। और उस समय अगर आप अपनी श्रद्धा से, सिर्फ श्रद्धा का इस्तेमाल करना, दिमाग से नहीं कर सकते। दिमाग तो बिल्कुल रेडी रहेगा कि नहीं ये नई गवर्नमेंट आई है ना, इनको पहले दिनों में कुछ ना कुछ करना है, तो ये नई गवर्नमेंट, ये वोटर हाथ से नहीं निकल जाए, इसलिए इन्होंने भंडारा कराया। ये जो सारे ऑफिस बेयरर हैं ये इस पार्टी के हैं, पार्टी वाले भंडारा करके अपने इलेक्शन के लिए जगह बना रहे हैं, इसलिए ये वो पहले वाले भंडारों से हट करके संतरे। दिमाग तो ये विचार डालेगा दिमाग में, अगर दिमाग का प्रयोग करेंगे। अरे अगर वो पार्टी ही कर रही है, उस पार्टी के दिमाग में किसने डाला ये विचार? नहीं, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते हैं, वो करते रहते हैं, वो तो करते हैं। तो पॉलिटिकल एडवाइजर्स के दिमाग में किसने डाला संतरे का जूस? फर्स्ट थॉट संतरे का जूस।
और वो संतरे का जूस मेरे घर में उस समय दे के जाए, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता किसको प्यास लगेगी 12:40 पे और 12:41 पे संतरे का जूस डिलीवर होगा। ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं प्लान कर सकती। तो ये है अपरोक्ष अनुभूति। ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ये अनुभूति है। अनुभूति ज्ञान से एक कदम आगे होती है। वही जो दिव्य जीवन की या दिव्यता की हम बात करते हैं कि दिव्यता का प्रमाण है कि आपने दिव्यता को अनुभव कर लिया, मतलब अपरोक्ष अनुभूति हो गई, अनुभव कर लिया। और उसके अंदर श्रद्धा आपको ज्ञान से एक बेहतर माध्यम समझ में आना चाहिए कि जो चीज ज्ञान से नहीं प्राप्त हो सकती, ऐसा नहीं है वो प्राप्त ही नहीं हो सकती। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, ठीक है ज्ञान को प्रयोग किया, उससे नहीं प्राप्त हुई, अब मेरे पास दूसरा हथियार है श्रद्धा, अब मैं श्रद्धा से इसको प्राप्त करूंगा। और श्रद्धा से प्रयोग करने पर जब संपर्क स्थापित हो जाए, वो संपर्क, अब उसको दूसरी भाषा में योग बोलते हैं। योग का मतलब जुड़ना, इसका और इसका जुड़ना, इंसान और भगवान का जुड़ना। कुछ भी परिभाषा कुछ भी हो सकती है, शब्द कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि अपरोक्ष अनुभूति हमको एक कदम आगे ले जाना चाहती है, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये जो आज का सत्संग है, ये आवाहन है कि ये अपरोक्ष अनुभूति अब हमारे साथ रहे, हमारे जीवन में रहे, और हमको दिव्यता में पूर्ण रूप से समर्पित होने में हमारी मदद करें। हम आनंद के साथ अपरोक्ष अनुभूति को ग्रहण करते हुए दिव्यता में वास करना प्रारंभ कर दें। हम अपना घर बेच करके दिव्यता में ही अपना घर बना लें। नया बिल्डर आया है, नई प्रोजेक्ट है, कोई पेमेंट नहीं मांग रहा, कह रहे बस आप रहना शुरू कर दो। ऐसा बिल्डर की हमें उम्मीद होनी चाहिए। हमारी उम्मीदें भी तो इतनी छोटी हैं। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिना रघुनाथ, प्रभु का दिल किया शबरी के बेर खाने के लिए, चले। इसमें क्या है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन है शबरी माता की? भगवान कृष्ण का दिल किया, सुदामा के कच्चे चावल ले लिए, क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है? किसकी रिकमेंडेशन लेके आया सुदामा? रिकमेंडेशन लेटर, मेरी तो 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट बुक्ड है, सुदामा जी 2 साल के बाद आना। कुछ नहीं। तो उसी प्रकार ये अपरोक्ष अनुभूति में अपना घर बनाना, उसमें रहना, जिस चीज को आप प्रयोग करोगे वो चलायमान होगी, प्रयोग नहीं करोगे तो जैसे कहते हैं ना जंग लग जाता है या गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है। वो लोग 7 दिन के बाद उसको स्टार्ट कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए, जाना कहीं है नहीं। लॉकडाउन में सब यही करते थे, नीचे आते थे, अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर देते, फिर बंद कर देते थे, फिर स्टार्ट कर देते, फिर बंद कर देते थे। अब ये हमें पता है कि गाड़ी को अगर कुछ दिन प्रयोग नहीं करना हो तो भी स्टार्ट करके उसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। वही सिद्धांत अपरोक्ष अनुभूति पे है। अपरोक्ष अनुभूति को स्टार्ट करके प्रयोग करना पड़ेगा, श्रद्धा को स्टार्ट करके प्रयोग करना पड़ेगा, दिव्यता में रहना पड़ेगा।
किसी आप होटल को बोलो मेरे लिए कमरा बुक कर दो, और आप जाओ नहीं, फिर 5 दिन के बाद फोन करो वो मेरा कमरा बुकड है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। होटल कहाँ है? बॉम्बे में। मैंने 3 दिन पहले 5 दिन पहले बुक कराया था, वो मेरा कमरा बुकड अभी है। सर आपने कोई एडवांस पेमेंट की थी? नहीं मैंने पेमेंट नहीं की थी, लेकिन मैंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी, ये आपका आईडी है। हाँ आज की डेट में तो है, क्या आप बता सकते हैं कब आ रहे हैं? नहीं मैंने अभी अपना माइंड मेकअप नहीं किया, मैं आऊंगा तो सही, किसी ना किसी दिन आऊंगा। आप उसको बुकड ही रखो, कोई रखेगा होटल आपका बुक ऐसे करके? तो ऐसे ही है भगवान, अपरोक्ष अनुभूति की मेरी बुकिंग रखना, मैं कभी ना कभी उसका प्रयोग करूंगा। हे भगवान आपकी दिव्यता जो है, मैं उस दिव्यता को, मैं दिव्य जीवन को मैं जीने के लिए मैं प्लान मैं बना रहा हूँ। मैं तो मुझे अभी मतलब थोड़े से कुछ डाउट्स हैं, क्लियर करने हैं। जब वो डाउट क्लियर हो जाएंगे तब मैं एक डिसीजन लूँगा, और डिसीजन लेने के बाद फिर मैं आपको इंटीमेट करूँगा गॉड कि मैं अब डिवाइन लाइफ लीड करना शुरू कर रहा हूँ। हमारी ऐसी साधना चलती है। तो ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे नहीं है, ये फुल टाइम, ये हॉबी की तरह नहीं है, ये पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम। आइदर दे आर देयर और नॉट देयर। तो इसमें कोई बोझ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचें, सारी मुश्किलें सारी कठिनाइयां इसमें सॉल्व हो रही है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको सोचना ही नहीं है, सॉल्यूशन पहले आएगा, फिर आप कहेंगे अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम थी इसलिए ये सॉल्यूशन आया। हमारे को ये उम्मीद ही नहीं है। हमारी लाइफ ऐसे चलती है, पहले धक्के खाओ, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करने में 3-4 चीजें मिले, कोई नहीं मिले, कुछ ऐसे, फिर उसके बाद कई नाप तोल करने के बाद चलो इसको ले लेते हैं। हम इसी को नॉर्मल समझते आए, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पहले आता है सॉल्यूशन। जैसे संतरे का जूस आता है, अच्छा इसका मतलब मुझे प्यास लगी हुई थी तो जूस आ गया, ठीक है प्यास बुझा लेते हैं। प्यास का एहसास बाद में, संतरे का गिलास हाथ में पहले, देन यू विगन अच्छा ओ मैंने लास्ट पानी कब पिया था, हाँ 4 घंटे हो गए पानी पे, हाँ मुंह सूख रहा था, मैं बिजी हो गया, मुझे ख्याल ही नहीं आया मेरा मुंह सूख रहा है, गर्मी का मौसम है थोड़ा पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो जूस आ गया। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिव्य जीवन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मूविंग टू अपरोक्ष अनुभूति। और वो जो श्रद्धा की जो हम बात करते हैं, श्रद्धा को जैसे कि कंप्यूटर की भाषा में डाउनलोड करके आपने ऐप को अब चला दिया, जैसे कोई एंटीवायरस डाला हुआ है, जैसे कंप्यूटर ऑन करो एंटीवायरस ऑन हो जाएगी, बोलेगी वायरस डिटेक्टेड, कंप्यूटर क्लीन, वायरस डिटेक्टेड, कंप्यूटर क्लीन। तो अगर हमने अपरोक्ष अनुभूति को ऐप के रूप में डाउनलोड करके कंप्यूटर में डाल दिया, अब कोई नॉन अपरोक्ष अनुभूति अगर अटैक करेगी, डिटेक्टेड, कंप्यूटर क्लीन, परोक्ष अनुभूति रहेगी, दिव्यता रहेगी, श्रद्धा रहेगी। So this is the introduction, this is the concept of aparoksha anubhuti, it is a kind of revision जो हम इतना पढ़ते आए हैं, और इसके साथ जो मिसकंसेप्शंस जो जुड़े हुए हैं कि अपरोक्ष अनुभूति बयान नहीं की जा सकती, अपरोक्ष अनुभूति एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, अपरोक्ष अनुभूति शेयर नहीं की जा सकती, to an extent it is all right, but all sharing is nothing but aparoksha anubhuti, it's just the perspective changes। कि इतने सारे भजन हमने गाए, तेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। ये क्या है? अपरोक्ष अनुभूति है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। परोक्ष अनुभूति। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम खुद ही तो कह रहे हैं संसार तुम्हारे हाथ में, मैं संसार में हूं लेकिन तुम्हारे हाथ में हूं। प्रभु के हाथ में होने से आगे अब और क्या चाहिए? बस इस बात की अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस दैट अवेयरनेस। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स, एक अपडेट का कोर्स, एक हेल्थ चेकअप, एक मेंटल हेल्थ असेसमेंट, क्या 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 में हम उलझते रहते हैं, जबकि सबका सलूशन एक ही चीज में है कि ट्रस्ट इन गॉड एंड लेट दाई विल बी डन। दैट्स ऑल।